है झारखंड पुलिस के लिए और स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा आज का ये दिन। ये पहली बार मुझे लगता है कि पिछला 20 साल में जो झारखंड बनने के बाद 25 साल में पहली बार हुआ है। एक बहुत महत्वपूर्ण अचीवमेंट है। चमन को फिर से बसाना है, उजड़े हुए चमन को फिर से बसाना है, हर रोते हुए को फिर से हंसाना है। जलकर खाक हो चुके हैं जिनके आसियां, जलकर खाक हो चुके हैं जिनके आसियां, वहीं से उम्मीदों का चिराग जलाना है। झारखंड के 25 साल के इतिहास में पहली बार आज लातेहार पुलिस ने जिले के पुलिस कप्तान कुमार गौरव के नेतृत्व में एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। झारखंड के इतिहास में पहली बार 9 उग्रवादियों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया है। इसमें जोनल कमांडर, सब जोनल कमांडर सहित कुल 9 उग्रवादी शामिल हैं। इसमें कुछ इनामी उग्रवादी भी हैं। आज समाहरणालय के सभागार में सीआरपीएफ के पुलिस महानिरीक्षक साकेत कुमार, अभियान पुलिस महानिरीक्षक रांची माइकल राज एस, पुलिस महानिरीक्षक पलामू जोन के सुनील कुमार भास्कर, पुलिस उप महानिरीक्षक पलामू जोन के नौशाद आलम, पुलिस उप महानिरीक्षक एसएसबी गया के मानवेंद्र, लातेहार जिले के पुलिस कप्तान कुमार गौरव, उप विकास आयुक्त सैयद रियाज अहमद और आईटीडीए निदेशक प्रवीण कुमार गगरई के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। देखिए यह रिपोर्ट। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें इतनी संख्या में जेजेएमपी के नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और साथ ही हम लोगों को काफ़ी वेपन्स की रिकवरी हुई है। ये अचीवमेंट पॉसिबल हुआ है क्योंकि पुलिस मुख्यालय के लगातार जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है और दिशा निर्देश है, उसके साथ ही सीएपीएफ के सीनियर ऑफिसर्स हम लोगों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहे हैं, डायरेक्ट करते रहे हैं और इन जोनल लेवल, रेंज लेवल पर हम लोग प्लानिंग करके लातेहार डिस्ट्रिक्ट में अपने ऑपरेशंस को बहुत ही बारीकी से प्लान करते हैं और सक्सेसफुल इंटेलिजेंस कलेक्ट करते हैं और सक्सेसफुली ऑपरेट करते हैं, जिसका नतीजा रहा है हमारी जो सीएपीएफ की टीम है और जिला पुलिस की टीम है, सबने मिलके बहुत ही अच्छे इनकाउंटर्स किए हैं और आत्मसमर्पण भी लोगों को करवाया है। इनकाउंटर्स के नतीजे से और जो आत्मसमर्पण पॉलिसी है, दोनों से प्रोत्साहित होकर के लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। तो ये पॉसिबल हुआ है क्योंकि हम लोग पूरी टीम की तरह बहुत अच्छे से इसमें काम कर रहे हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स हैं, एसडीपीओज हैं, ऑफिसर इंचार्ज है, हमारी पूरी टीम है जो सीआरपीएफ और एसएसबी साथ में मिलकर के जंगलों में रेगुलर ऑपरेशंस करती है, जिसके नतीजे से ये सक्सेस हम लोगों को आज मिला है। साथ में ही जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, नई दिशा आत्मसमर्पण पॉलिसी, उसको लातेहार में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से मॉनिटर किया है और इम्प्लीमेंट किया है। करीब 50 नक्सली हैं ऐसे जो लातेहार जिला में पूर्व से आत्मसमर्पण कर चुके हैं। उनका हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं, जितनी भी लाभ उन्हें मिलने चाहिए वो समय समय पर उनको पहुंचाते हैं और यही सब की वजह से एक जिला में एक ऐसा माहौल है कि लोग पुलिस पर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर जितने भी नक्सली हैं, वामपंथी से जुड़े हैं, वो भरोसा करने लगे हैं और आगे आकर के आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लोग मिलकर के निश्चित रूप से इन लोगों, जो 9 लोगों ने आज आत्मसमर्पण किया है, उनके तक भी सभी बेनिफिट्स जो हैं टाइमली पहुंचाएंगे और इन आप सभी लोगों के लिए मैं एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हूं। आपके परिजन कभी भी आकर के एसपी ऑफिस में मेरे से मिल सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं और सारे बेनिफिट्स हम लोग आप लोगों को टाइमली पहुंचाएंगे और हर सप्ताह आप लोगों से बात करेंगे। तो ये पॉसिबल हुआ है क्योंकि हम लोग लगातार इसमें मेहनत कर रहे हैं। सक्सेस भले ही महीने में एक बार दिखता है, मगर उसमें डेली एफर्ट जाता है। हमारे जितने भी जवान हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, बहुत बधाई के पात्र हैं और सीनियर ऑफिसर्स का और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक समन्वय है हम लोगों का काफ़ी बेहतर है, जिसका ये सब नतीजा है। और साथ ही आमजनों का भी सहयोग मिल रहा है, आप मीडिया बंधुओं का भी सहयोग मिल रहा है। आप सभी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक यू। संदेश बहुत ही क्लियर है, आपकी पूरी टीम यहाँ आ चुकी है और जितने भी लोग हैं हम लोग फैसिलिटेट करेंगे, आपको सेफली आत्मसमर्पण कराएंगे और जो बेनिफिट्स बाकी लोग उठा रहे हैं वो भी आप लोगों तक पहुँचाएंगे। तो ये मैसेज सभी लोगों के लिए है कि आप जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करें, हमसे संपर्क करें और आत्मसमर्पण करें। नहीं तो जो टारगेट हम लोगों का है, जैसा सर ने बताया है, 2025 तक हम लोग निश्चित रूप से इस जिला को इस अभिशाप से मुक्त करेंगे। थैंक यू। सभी इनामी हैं? इनमें से 5 लोग इनामी है, 1 जोनल कमांडर है और 4 सब जोनल कमांडर हैं, 6 एरिया कमांडर हैं, जिनमें से 4 लोगों पर 5-5 लाख के इनाम हैं और एक पर 3 लाख रुपए का इनाम है, कुल 23 लाख। सरकार की योजना नई दिशाएं और
आप घर लौट चले के तहत जो बच्चों की जो किलकारियां सुन रहे हैं, 9 उग्रवादी जो यहाँ हम लोगों के समक्ष सरेंडर किए हैं, उनके साथ पूरे परिवार है। बच्चों की किलकारियां जंगल में नहीं सुनाई पड़ रही थी। ये अब परिवार के साथ जब रहेंगे तभी ये सुन पाएंगे। और सरकार इतना आसान कर दिया है ना कि जिस शीर्ष से वेतन पुलिस को मिलता है उसी शीर्ष से इन लोगों को ये रिवार्ड का पैसा जो है सो 23 लाख रुपया आज मिलेगा निश्चित रूप, जिसको हमारे सीनियर ऑफिसर ने इन्हें दे दिया है। अभी हाल में ही आदेशानुसार डीजी सर के और सरकार के आदेशानुसार हमने 22 लाख रुपया 1 महीना के अंदर रिवार्ड घोषित किया और सारे के सारे पूरा परिवार अपना कुंभा पूरे समक्ष, आप लोगों के समक्ष, पूरे झारखंड के समक्ष आके ये सरेंडर कर गए। इनका सम्मान है, सारे लोग इनका सम्मान करते हैं और ये देखकर बाकी जितने भी हैं जुड़े बचे हुए हैं सारे लोगों को भी आने का हम लोग न्योता देते हैं। चूंकि केंद्र सरकार भी दृढ़ संकल्पित है कि इस साल तक ही टारगेट दिया हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, न कि झारखंड में तो बस सब गिने चुने हैं। जब तक के नेतृत्व हमारे सीनियर अफसर के हाथ में रहेगा तब तक तो सब कोई आ ही जाते, पूरा विश्वास। इसी के बाद साथ में एक मरतबा पुनः सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बताएं और आगे वाली जिंदगी के लिए बहुत बहुत शुभकामना, ये कहते हुए कि उजड़े हुए चमन को फिर से बसाना है, उजड़े हुए चमन को फिर से बसाना है, हर रोते हुए को फिर से हंसाना है। जलकर खाक हो चुके हैं जिनके आसियां, जलकर खाक हो चुके हैं जिनकी आसियां, वहीं से उम्मीदों का चिराग जलाना है, वहीं से उम्मीदों का चिराग जलाना है। श्री अनुराग गुप्ता सर के दिशा निर्देश में एवं पुलिस मुख्यालय के ऑप्स डायरेक्टरेट के लगातार मॉनिटरिंग में सीएपीएफ के परस्पर सहयोग एवं कार्रवाई से पलामू जोन रेंज और लातेहार जिला बल के जितने भी अधिकारी हैं जिनका सहयोग और जितना प्रयास रहा, आज के इस अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व जो सरेंडर आप देख रहे हैं, जिसमें कि एक संगठन के 9 उग्रवादी जो हैं एक साथ इतनी भारी संख्या में हथियारों के साथ वो सरेंडर कर रहे हैं, मैं सबको बधाई देना चाहता हूं और सब बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने झारखंड सरकार की जो सरेंडर पॉलिसी है उससे प्रभावित होकर आप मुख्य धारा में आए हैं। तो मैं जितने उग्रवादी हैं उनके जो परिवारजन हैं जो भटक गए थे समाज से, वो वापस मुख्य धारा में आए हैं, तो उसके लिए उनको बधाई देता हूँ, बधाई के पात्र हैं। और देखिए आप इतनी भारी संख्या में जो हथियारों का जो बरामदगी हुई है उसमें बहुत प्रयास लगा है। उसमें पुलिस मुख्यालय, सीआरपीएफ, एसएसबी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, जोनल रेंज लेवल पे काफ़ी उसमें प्रयास किया गया है, उसके बाद जाके ये उपलब्धि हुई है। तो डेफिनेटली एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट है झारखंड पुलिस के लिए और स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा आज का ये दिन। और इससे प्रोत्साहन मिलेगा जो बाकी जो नक्सल या उग्रवादी तत्व हैं जो मुख्य धारा से भटक गए हैं, उन सबको एक मोटिवेशन मिलेगा कि वो भी आए मुख्य धारा में और झारखंड सरकार की जो नई दिशा सरेंडर पॉलिसी है उसका लाभ उठाएं। बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जिसका आप लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि अभी बताया गया आपको ज़मीन भी दी जाएगी, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए उसमें जो फीस होता है वो भी दिया जाएगा, घर बनाने के लिए आपको सहयोग किया जाएगा, जो आपके राशि है, जो अमाउंट आप पे सरेंडर का रिवार्ड आप पे घोषित है वो आपको सरेंडर के वक्त दिया जाएगा। तो बाकी उग्रवादियों को भी मैं अपील करता हूं कि आप मुख्य धारा में जुड़े, सरकार की जो सरेंडर पॉलिसी उसका लाभ उठाएं। अन्यथा पुलिस जो है, झारखंड पुलिस जो है वो इसी तरह से आगे कार्रवाई करते रहेगी। आपने देखा पूर्व में भी फरवरी से लेकर अभी तक 10 सरेंडर हुए हैं लातेहार डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें कि 3 माओवादी थे और 7 जेजेएमपी थे। आज 9 सरेंडर हुए हैं, तो 16 सरेंडर्स आपने देखा है जेजेएमपी संगठन से हुए हैं। और आपने देखा है कि पूर्व में एक अच्छा इनकाउंटर्स भी हुए थे अगेंस्ट माओइस्ट्स और जेजेएमपी, जिसमें जेजेएमपी के सुप्रीमो जो था वो मारा गया था और माओइस्ट के भी जो मनीषा है वो उसको भी हम लोगों ने ढेर किया था। तो आप सब मुख्य धारा में आइए और सरकार की जो सरेंडर पॉलिसी उसका लाभ उठाइए, अन्यथा जो झारखंड पुलिस है अपनी कार्रवाई इसी तरह से आगे करती रहेगी। धन्यवाद। जेजेएमपी का 9 उग्रवादी सरेंडर हुए हैं, उनको भी स्वागत करता हूं और उनका परिवार को बधाई देता हूं। उनको भी इसमें भूमिका रहा है कि ये लोग को सरेंडर करने में। इसमें आप देखे होंगे कि जैसे आईजी सीआरपी ने बताए थे कि जो ओवरऑल ब्रीफ झारखंड का स्थिति क्या है उसके बारे में बताए थे। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। आप देखे होंगे हाल के दिनों में कई बार हम लोग जो उग्रवादी के साथ मुठभेड़ हुआ है, कई उग्रवादी मारा गए हैं, जैसे गुमला में हुआ, पलामू में हुआ है, बोकारो में हुआ है। ऐसी स्थिति है कि अब
जो भी बचा कुचा उग्रवादी हैं वो सब मारा जाएंगे। ये सरेंडर का वो भी एक कारण हम कह सकते हैं कि जो लगातार हमारा ऑपरेशन तेज चल रहा है उसमें हम लोग को सफलता भी मिल रही है। उसी हिसाब से आगे भी हमारा जो अभियान तेज रहेगा। जो भी बचे हुए हैं उग्रवादी हैं उनको मैं अनुरोध करता हूँ, या वो ये समझ लें, वो चेतावनी समझ लें, या जैसे भी समझ लें, वो अपना जो रास्ता को छोड़े और सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण करें। इसमें सबसे बड़ा योगदान ये रहा है कि जो हमारा झारखंड सरकार का जो आत्मसमर्पण नीति है, ये कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, इसमें बहुत सारा फ़ायदा सब लोग को मिलता है। तो इसी माध्यम से बाकी लोग को भी मैं अपील करता हूँ कि वो लोग जल्दी से जल्दी अपना आत्मसमर्पण करें। अन्यथा जो भी है तो आप देखे होंगे कि हाल के दिनों में क्या हो रहा है, उसी हिसाब से हमारा ऑपरेशन लगातार तेज रहेगा। उनको विरुद्ध लगातार हम लोग अभियान कंटिन्यू करेंगे। हमारा फोकस ये रहेगा कि झारखंड में विकास का रास्ता में ले जाना है। जो लोग विकास का रास्ता को जो छूट पहुंचाने में लगे हुए हैं उनके विरुद्ध हमारा कार्रवाई लगातार तेज रहेगा। मैं इस अवसर पर झारखंड पुलिस का और जो खासकर जो लातेहार एसपी और जो लातेहार का जो जितना भी पैरामिलिट्री फोर्सेस का जितना भी ऑफिसर्स वगैरह हैं वो सबको बधाई देना चाहता हूँ। ये सब लोग का मेहनत से ये हुआ है, बहुत सारा लोग इसमें अपना योगदान दिए हैं, वो सबको भी मैं बधाई देता हूँ। पुनः सभी लोग जो जितना भी लोग सरेंडर किए हैं उनको ये अनुरोध करता हूँ कि अपना आराम से जीवन जिएं, किसी तरह का इस तरह का रास्ता ना पकड़े, और भविष्य में जो भी आपको लाभ मिलने वाला है वो जिला प्रशासन द्वारा उसको प्रोसेस करते हुए जल्दी से करने में वो रहेंगे। मैं पुनः सब लोग को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। नहीं, ये पहली बार हुआ है। जो भी आत्मसमर्पण पहले हुआ है, बहुत सारा लोग आत्मसमर्पण किए हैं, लेकिन एक खास बात यह है कि एक ही संगठन का एक ही साथ 9 लोग इतना हथियार के साथ, लगभग 12 हथियार के साथ, जो आधुनिक वेपन है, ये पहली बार मुझे लगता है कि पिछला 20 साल में, जो झारखंड बनने के बाद 25 साल में पहली बार हुआ है। एक बहुत महत्वपूर्ण अचीवमेंट है ये, कहेंगे तो जो पुलिस का भी अचीवमेंट है, साथ ही साथ जो उग्रवाद जो परिवार का है उनको भी एक मौका मिला है। ये सब पाया गया है, इसलिए है कि झारखंड सरकार का जो नीति है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। मैं इस अवसर पर जो हमारा पुलिस हेडक्वार्टर को भी सभी ऑफिसर का सभी लोग को भी इसमें योगदान रहा है।